स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और हम वृक्षासन के साथ और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो सहज आसन है गर्भवती महिलाओं के लिए, उनके साथ ही आज के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पतंजलि के औषधीय उद्यान में माँ बहन बेटियां हैं जो मेरे साथ यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। और सपना है हमारा, भारत का प्रत्येक बच्चा गर्भ से ही स्वस्थ पैदा हो। जिस तरह से फिजिकल डिसेबिलिटीज को हम देख रहे हैं, जन्मजात बच्चों को डायबिटीज, हार्ट में छिद्र, खून की कमी, पीलिया और किडनी से प्रोटीन लीकेज होना, और हालात तो तब और ज्यादा बदतर हो जाती है जब छोटे छोटे बच्चों को मैं ब्लड कैंसर देखता हूं, और सेरेब्रल पैलिसी, मेंटली रिटायर्ड बच्चे, ऑटिज्म और बहुत तरह की दिक्कतें, ऐसी समस्याएं हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये ऐसे अभ्यास हैं जो गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। यहाँ बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने योग के द्वारा संतान भी पाई है। बहुतों को पीसीओडी है, किसी को पीरियड की दिक्कत है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। माँ बन सके उसके लिए तो योग करना ही करना है जी। पीसीओडी है, बहुतों को पीसीओडी। एक घंटा कपालभाति करने से एक से 2 महीने में ही पीसीओडी ठीक हो जाती है। चलो बेटे करो, आप यही करो, त्रिकोणासन, फिर आराम से, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सभी कर सकते हैं। आज सारी समस्याओं का समाधान हम बताएंगे इंडिया टीवी पर। और कैसे एक आदर्श माँ को अपनी भूमिका निभानी है। हमारे साथ यहाँ पर भी बेटियां हैं, और मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी खुद योग की हमारी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था, आज आपने महिलाओं के लिए, बैठ जाओ बेटा, मोटरसाइकिल प्रोग्राम रख ही दिया है, तो कैमरे पर मीनाक्षी जी और ज्योत्सना को देख करके लग रहा है कि ज्योत्सना तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने पिछले करीब 2.5 सालों में ज्योत्सना आपको तो मैंने आप में तो रूपांतरण नहीं देखा है, लेकिन इतनी स्लिम ट्रिम रहती हैं हमारी मीनाक्षी जी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उनका भी पेट बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रहस्य है। अभी भी मैं देख रहा हूं तो कैमरे पर दिख रहा है कि कोई मतलब ऐसा एक दिव्यता का एहसास मीनाक्षी जी में भी हो रहा है कि शायद धरती पर कोई दिव्य आत्मा अवतरित होने वाली है। बिल्कुल। ये जो आपने गुड न्यूज़ के बारे में स्वामी जी हम सभी को बताया है, मीनाक्षी इतना ब्लश कर रही हैं। और जब मैं सुबह इनसे इस बारे में बात कर रही थी तो मीनाक्षी मुझसे ये पूछ रही थी कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगी, और देखिए कितना नेचुरली ये रिएक्ट कर रही हैं। वो जिस खुशी का जिक्र आपने किया, जिस खुशी के बारे में आपने बताया, जिस फेज़ में मीनाक्षी इस वक्त है, उस फेज़ की चमक, खुशी सब आपके चेहरे पर आ रही है। स्वामी जी, ये बात सच है जो आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा। इसका मतलब मेरा जी बोले। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है। और तो फिर ये पूछ ही लेते हैं कि कितने महीने होंगे मीनाक्षी जी? आपने तो एहसास ही नहीं होने दिया। स्वामी जी, मेरा 5th मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब 6th मंथ में मैं आ चुकी हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बताइयो, 6 महीने की गर्भवती हैं हमारी बहन मीनाक्षी जी। 6 महीने कंप्लीट हो गए और पता ही नहीं लगने दिया, कितनी बड़ी बात है। स्वामी और जी, एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ा, एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा।
मैं मीनाक्षी को टचवुड कहना चाहूंगी। क्या बात है? मैं एक छोटी सी बात स्वामी जी इसमें जोड़ना चाह रही थी कि ये आसान नहीं होता है। हो सकता है कि जो लोग आज मेरे साथ इस बात को साझा कर रहे हैं, कुछ हो सकता है आश्चर्य कर रहे हो, कुछ खुश हो रहे हो, लेकिन स्वामी जी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में चर्चा की ज्योत्सना के साथ, हमारे दर्शकों के साथ, बहुत सारी अलग अलग तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कभी नौजिया की दिक्कत हो गई, कभी मन घबराता है, कभी वाइटल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो स्वामी जी योग के जरिए मैं तो खैर अपने आप को उस तरीके से मैं ये कहूँ कि एक आगे बढ़ती चली गई। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो डरती हैं, जो योग करने से बचती हैं। उन्हें ये लगता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज आ गया है जहाँ पर योग सबसे पहले छोड़ देना चाहिए, आसन करना छोड़ देना चाहिए। तो आज हम क्यों ना वहीं से शुरुआत करें कि योग को छोड़ देना या फिजिकल एक्सरसाइज करना छोड़ देना कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रीनेटल योग के बारे में हम चर्चा करते हैं स्वामी जी। प्रथम तो मैंने हवन किया अभी आपके दीर्घायुष्य के लिए और आपके भीतर पल रही संतति के सौभाग्य के लिए। तो देखो, गर्भवती महिलाओं को अनुलोम विलोम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर शीतली शीतकाली, शीतकारी, ओंकार और गायत्री का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यहाँ से शुरू करके और सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरू करके आज हम गर्भवती महिलाओं के लिए 10 अभ्यास बताएंगे। और मीनाक्षी जी ने तो 6 महीने तक हमें एहसास ही नहीं होने दिया, और शायद खुद ही क्योंकि सावधानी रखी होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए योग हमने कम से कम 8-10 बार ये कार्यक्रम पिछले 2.5 सालों में किया है। उसका ख्याल रखते हुए किस तरह से अपने आप को संभाला है, जिस तरह से भी मीनाक्षी जी ने अपने आप को उभारा है, ये सब देख करके हृदय कृतज्ञता से भर आता है। और यही माताओं का तप है, त्याग है, उनका धीरज है, और उनकी दृढ़ता है, उनकी वीरता भी है कि सभी परिस्थितियों में अपने आप को संभालते हुए, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए और जिंदगी को एक उत्सव की तरह जीना है। इसकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मीनाक्षी जी, आपके लिए फिर से बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और आपके लिए अनंत हमारा प्रेम और कृतज्ञता भी कि किस प्रकार से आपने 6 महीने गुजार दिए और एहसास ही नहीं होने दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अब जो न करने की बात है, कपालभाति नहीं करना। शायद ये कैमरा वालों ने ख्याल रखा होगा कि कपालभाति जब हम यहाँ करते हैं तब अनुलोम विलोम कर लेते हैं मीनाक्षी जी। कपालभाति गर्भवती महिलाओं को नहीं करना। ये बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। पश्चिमोत्तानासन नहीं करना। इतने दिनों से मैंने बिल्कुल कपालभाति नहीं किया। आप जब करवाते थे तो मैं तब तक अनुलोम विलोम करती रहती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।